वेलकम टू द इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स इन भिवंडी। आज मैं ऐसी लेडी के साथ बैठी हूँ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड और मैं बोलूँगी उनका विद डिटर्मिनेशन उनको आज इस मोड़ पे लेके आया है, जिन्होंने 20 इयर्स की उम्र में टीचिंग स्टार्ट की थी, बट आज वो खुद एक प्रिंसिपल है। 11 इयर्स पहले उन्होंने खुद की स्कूल स्टार्ट करना मैनेज किया भिवंडी में, एंड नाउ शी हैज बीन ओनर ऑफ 3 ब्रांचेस। उनके 3 ब्रांचेस। वी हैव नन अदर देन मिसेस शारिका नाजिर मोमिन। तो हाय मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। तो बेसिकली आज जो हमारा ये पॉडकास्ट सीरीज हमने सोचा है, उसके लिए मुझे 3 बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। ये 11 इयर्स पहले आपको ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट जो पहले घिसा पिटा जो एक टीचिंग प्रोसेस भिवंडी में चला आ रहा था या इंडिया में है, वो उसको आपको चेंज करना था, लेकिन उसके लिए आपने खुद की एक स्कूल स्टार्ट करने का ये आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली जैसे शैमा ने बताया कि 20 इयर्स की एज से मैं टीचिंग कर रही थी, और वो बाय डिफॉल्ट था, मतलब नॉट बाय चॉइस, क्योंकि भिवंडी में उस टाइम और प्रोफेशन नहीं था लेडीज के लिए, एक टीचिंग हुआ करता था, तो वो हिसाब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की और 10 इयर्स भिवंडी में मैंने टीचिंग किया। उसके बाद हस्बैंड के साथ अब्रॉड चली गई और वहां भी शारजा में मैंने 3 इयर्स की टीचिंग किया है। लेकिन आई वाज सो अपसेट यहाँ पर इंडिया में टीचिंग के स्टाइल से कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था टीचिंग में, सो वहां मैं पहले टीचिंग प्रोफेशन नहीं ढूंढ रही थी। आई स्टार्टेड विथ मार्केटिंग फॉर शेराटन होटल, 5 स्टार होटल है दुबई की। आई वाज मार्केटिंग विद दैट। फिर मैंने ऐसे जस्ट अप्लाई कर दिया स्कूल्स में भी, तो वहां से कॉल आया मुझे, तो मैंने बोला यहाँ के स्कूल में ट्राई करते हैं। और जब मैंने वहां स्टार्ट किया टीचिंग करने के लिए, तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत अलग सिस्टम यहाँ यूज होता है टीचिंग का, और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। तो वहाँ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग था और बच्चे का प्रोपोर्शन जो रहता है बहुत कम था। एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी टीचिंग करने से वहां पे, क्योंकि यहाँ पर 70-80 बच्चों में वो नहीं मिलता था कि सब बच्चों को आ रहा है कि नहीं, हम हर एक बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मैं ये चीज और ऐड करना चाहूंगी। किड्स अरीना की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है कि वो अपनी क्लास में 25 से मैक्सिमम बच्चे कोई नहीं रखते, तो उससे एक बहुत अच्छा लोअर, हाँ, अगर रहते भी हैं तो हम एड ऑन कर देते हैं टीचर, बट रेशियो है 20 वर्सेस 1 टीचर। नाइस। और फर्स्ट स्टैंडर्ड से 40 के ऊपर हम नहीं लेते एडमिशन, ओके, मोर देन 40, क्योंकि 40 से ऊपर अगर हम लेते हैं तो वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। जो हर एक बच्चे का एक अलग यूनिक कोई ना कोई खासियत होती है, हम वो ढूंढते रहते हैं। तो अगर एक लिमिटेड बच्चे रहेंगे तो हम वो ढूंढ सकते हैं। तो ये मैनेज कैसे हुआ? क्या 3 माशाल्लाह से आपकी फ्रेंचाइजी हो गई है? तो जैसे हम कंटिन्यू करते हैं कि अब्रॉड पढ़ाने के बाद जब वापस इंडिया में आए, तो फिर मुझे वापस इंडिया में स्कूल नहीं ज्वाइन करना था कोई, तो हम जब नासिक में थे तो फिर वहां मैंने सीए के साथ ज्वाइन किया। 3 इयर्स मैंने सीए के साथ काम किया, क्योंकि आई लव मैथमेटिक्स, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेजिक इंसिडेंट होने की वजह से मुझे भिवंडी आना पड़ा। मैंने सोचा कि नहीं, कोई स्कूल नहीं ज्वाइन करते हुए, यहाँ मेरे फादर का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि डैडी बोल रहे थे शारदा हमेशा तुझे स्कूल का एक शौक था खोलने का, तो अपने पास स्पेस है, स्कूल स्टार्ट कर दे यहाँ पे। एक्चुअली डैडी का वो था, जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे अचानक, तो ये भूले, वो इंसिडेंट्स को भूले और अपने आप को इन्वॉल्व कर दे किसी चीज में। तो सबसे पहले मैंने रिसर्च किया कि नर्सरी में क्या लगता है बच्चों लोग में। बेसिकली तो आइडिया था मुझे कि किस तरीके से वो करना है, बच्चे लोग एंजॉय करना चाहिए यहाँ आके, एक नॉर्मल रटा पिसा पिटा वो नहीं रहना था कि सिर्फ पढ़ना है, दे शुड कम एंड एंजॉय। तो फर्स्ट स्टेप लिया, जैसे मैंने बोला मेरे डैडी ने मुझे हेल्प आउट किया, बस वो एक बूस्ट और एक स्पार्क चाहिए था, एंड वो इग्नाइट होते चला गया। और जब बच्चे आए तो मुझे जो फर्स्ट डे था बच्चों का जब आने का, क्योंकि इतने छोटे बच्चे मैंने पहले कभी हैंडल नहीं किया था, वो उनका रोना धोना, मैं बोले शारदा ये कहाँ पर फंस गई है, यू कैन से दैट, ये मेरा खुद का स्कूल है, आई कांट क्विट ऑल्सो। लेकिन एक हफ्ते के बाद वो बच्चे जब सेटल हो गए, उनकी बातें इतनी प्यारी प्यारी थी और दे वर सो इनोसेंट, और कुछ भी दिल की बात बोल देते थे। उससे क्या हुआ, जो यू कैन से जो डिप्रेशन था वो, या जो इंसिडेंट से जो एक दर्द था वो मिटने लगा और पॉजिटिविटी आने लग गई और एक अंदर से जोश आने लगा यूकेन से। और यही प्रोसेस था कि वो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट का।
अभी आपकी एक ब्रांच तो समझ से बागीचा में है, एक मिल्लत नगर में, और थर्ड आपने न्यू ब्रांच नायगांव में खोली है, करेक्ट? इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है इसी से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड। जैसे 11 ईयर्स इज अ बिग टाइम, इस बीच में आपको क्या हर्डल्स फेस करने पड़े? बेशक आप एक हाउसवाइफ है, आप एक मदर है, तो उससे रिलेटेड फिर ये बिजनेस को भी मैनेज करना और वो स्टार्टअप था, तो क्या हर्डल्स आपको है? जब हमने स्टार्ट किया था तो ऐसा सोचा नहीं था अबाउट 3 ब्रांचेस, सोचा था बस नर्सरी जूनियर सीनियर तक। अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग स्टाइल्स जो थे, हमारे बच्चे इतने पसंद करते थे कि वो संडे को भी स्कूल आने बोलते थे। पेरेंट्स को लेके आना होता था, बताना होता था अरे लॉक है, स्कूल आज चालू नहीं है। तो ये पेरेंट्स ही पुशअप, एक बूस्ट या बोलेंगे धक्का दिया कि आगे बढ़ाया मुझे, और हम जूनियर सीनियर स्टार्ट किए। और फिर हमारे पेरेंट्स की जो मिल्लत नगर का ब्रांच है वो मैंने नहीं ढूंढा था, मेरे पेरेंट्स ही जगह ढूंढ के दिए कि आपकी जो क्वालिटी है वो समझ से बागीचा, क्योंकि एक अंदर है, इंटीरियर भी है, ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता है, इसीलिए उन्होंने मिल्लत नगर का उन्होंने ढूंढ के दिया पेरेंट्स से, और बोला मैडम यहाँ स्टार्ट कीजिए ताकि और लोगों भी फायदा उठा सके इससे। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी डोंट हैव स्पेस, मिल्लत नगर में भी नहीं स्पेस होती है। इवन शायद नायगांव का भी बेस्ड ऑन ऑडियंस, मतलब जो आपके क्लाइंट रिव्यू के ऊपर। हाँ, जो मिल्लत नगर, जो बंगालपुरा के पेरेंट्स थे वो बोलते थे कि मैडम एक ऐसा स्कूल नायगांव में नहीं है, आप इस वहां भी स्टार्ट कीजिए। वो ये भी पेरेंट्स के ही डिमांड पे हमने लिया, हमारा 3rd ब्रांच नायगांव में स्टार्ट किया। इट वॉज अ कमेंडेबल जर्नी, बहुत टफ होगी बेशक, लेकिन आपने बहुत स्मूथली उसको हैंडल किया है। आज हमारे काफी, मतलब मैजरीन के काफी इवेंट्स भी हो रहे हैं, आप लोग फिएस्टा वगैरह भी करते हैं। आई गेस आपकी जो मैजरीन नेम की एक कोई इंस्टीट्यूशन भी है, मैंने ऐसे कुछ सुना है, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बताना चाहें तो। मैजरीन फिएस्टा एक्चुअली हमने स्टार्ट किया, हम एक ECCET कोर्स करवाते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है। ओके। जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, और अब तो गवर्नमेंट से ये कंपलसरी हो गया ये कोर्स। Is this affiliated? Affiliate to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Okay, that's very important. काफी टीचर्स कर चुके हैं हमारे यहाँ से कोर्स, और ये हाईलाइट करने के लिए दूसरे टीचर्स को कि हमारे यहाँ ECCET कोर्स होता है, तो डोंबिवली या मुमरा या बॉम्बे जाना होता है, ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस टाइम वेस्ट होता है वो ना हो, ये अवेयरनेस के लिए हमने मैजरीन फिएस्टा मेनली इनके लिए स्टार्ट किया था। ECCET टीचर्स जिनको ट्रेन होना है, और ये बहुत मिनिमम अमाउंट में हो जाता है, और एक डिग्री हो जाती है इनके पास, ट्रेन टीचर की डिग्री हो जाती है। तो ये मुझे लगता है अब सारे स्कूल्स ये एफिलिएटेड मानते हैं। इट्स कंपलसरी, इंटरनेशनल स्कूल से भी कंपलसरी है, तो कोई तो थाने काल्हे से भी आते हैं हमारे पास स्टूडेंट। दैट्स वेरी गुड। मुझे लगता है भिवंडी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम ऐसे ऐसे कोर्सेज यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो हमने हमारे टाइम पे तो नहीं देखा था। सो इट्स वेरी कमेंडेबल कि मैजरीन इंस्टीट्यूट इज डूइंग सच गुड थिंग। एंड लास्ट और बहुत ही फाइनल मेरा एक जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे पर्सनली, मैं आपको जानती हूँ कि आप कितने मोटिवेटेड है डिस्पाइट ऑफ योर जर्नी, कि जो बहुत ही एक पूरे टर्बुलेंस वाली थी और बहुत ही अप्स एंड डाउन वाली थी, वो कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि आपके जैसा अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो उसके लिए क्या करे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस्लामिक वे में बोलूंगी तो अल्लाह ताला ने बोला है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। तो अगर हम सबर करते हैं ना तो एक मिरेकल्स होने लगते हैं। लाइफ में तो हाँ, फेथ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और मेरी लाइफ में तो इतने मिरेकल्स अल्हम्दुलिल्लाह होते चले गए हैं, और यही नतीजा है कि 3 ब्रांचेस का एक सिंगल लेडी 3 स्मॉल किड्स, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज वेरी तो ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, वहां ऊपर से एक सपोर्ट आना चालू हो जाता है। तो एक आपको सबर करना है। एक सूरह नशरा का भी वो है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो अगर टफ टाइम रहेगा तो वहां भी फेथ होना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बोला है हर मुश्किल के बाद आसानी होगी, तो बात खत्म हो जाती है। So basically your faith is the key. फेथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट। लोग इतने इम्पल्सिव हैं, लोगों को हर चीज बहुत क्विक चाहिए, बहुत जजमेंटल हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है सेटबैक्स आते हैं। यस, और इसीलिए मेरे लिए मेरे स्कूल का एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस्लामिक स्टडीज। ओके, तो टीचर्स को मैं बोलती हूँ दूसरे सब्जेक्ट साइंस मैथ्स ये वगैरह तो ये यूट्यूब से भी सीख लेते हैं, लेकिन जो इस्लामिक स्टडीज जो है, जो हमारे ये ऐसा नहीं है कि जैसे बयान वगैरह हो रहा है, लेकिन बच्चे लोग को हमारे प्रॉफिट्स के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में भी
उनकी लाइफ के बारे में भी अगर बताया जाए, ऐसे चलना है तो कितनी भी मुश्किल आ जाए, नेवर ब्रोकन, टूटेंगे नहीं कभी वो। बेसिकली गिरना पड़ना, दिस इज लाइफ। अल्लाह ताला ने तो बोला है कि आप आजमाइश के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है, तो वो तो चलते रहेगा। करेक्ट। तो वहां पर कैसे वो वापस स्टैंड हो, ये बहुत, क्योंकि आज के यूथ इज वेरी इम्पल्सिव, उनको हर चीज मतलब दे डोंट हैव पेशेंस, सबर और सब जल्दी चाहिए, हाँ, सब जल्दी चाहिए, इजी चीजें चाहिए, दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। बेसिकली ये थी शारिका मैम की लाइफ की जर्नी अभी तक के, एंड उनकी स्कूल की एजुकेशन जर्नी एज वेल। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, इट वॉज लवली मीटिंग यू।